हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे प्रैक्टिस का सेशन 8। सो चलिए शुरू करते हैं। आप एक्साइटेड होंगे क्योंकि कोई भी ग्रामर रूल या फिर कोई भी वोकैब आपके पेपर में भी आ सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो क्या है ये? हमारा स्पॉट द एरर है। तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस नन देन यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है हमारा। नन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो जो नन और देन यू लिखा हुआ है, नन देन यू, तो नन के साथ कभी भी देन नहीं आता है। नन के साथ आता है नन अदर देन या फिर नन बट। क्या आता है? नन। नन के साथ क्या आता है? नन बट सब्जेक्ट या फिर नन, नन अदर देन। ये फ्रेज यूज होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है? नन देन यू, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब गलत क्या हो जाएगा? एरर क्या हो जाएगा? नन देन यू में। नेक्स्ट चलते हैं। स्पॉट द एरर है हमारा सीपीओ टायर 2 का। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। तो जिसने रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे ग्रामर की, वो बता देगा कि लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं होता। लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं होता। तो कहाँ हो जाएगा एरर? नॉट वाले में। तो कहाँ पर है ये सेंटेंस? ऑप्शन पहला, ये हो जाएगा हमारा एरर। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आइए सेंटेंस को इम्प्रूव करते हैं। टुमारो दे विल बी टेक अ फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। विल टेकिंग अ फ्लाइट, यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इसको इम्प्रूव करना है। दे विल बी टेकिंग, दे विल टेक अ फ्लाइट, ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करना है। तो अब बताइए, ये लगाना हम अंडरलाइन करना भूल चुके हैं। अब बताइए इसका सही सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होगा? तो विल बी के साथ, विल बी प्लस शेल बी के साथ क्या लगता है हमेशा? विल बी प्लस शेल बी के साथ क्या लगती है हमारी? वी वन प्लस आई एन जी। ये क्या है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रूल है। क्या है? रूल है। तो क्या है यहाँ पर? विल बी के साथ टेक लगा रखा है। वर्ब के साथ कैसी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो क्या लगेगा हमारा? विल बी टेकिंग। तो कहाँ है ऑप्शन? विल बी टेकिंग इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस इम्प्रूव। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ। As bombs keep falling on Gaza, hundreds of thousands of children have been ordered to flee their homes. तो यहाँ पर भी अंडरलाइन करते हैं किसको इम्प्रूव करना है। वो रह गया है करना, कोई नहीं, जाती है मिस्टेक्स हमसे भी। सो हैव बीन ऑर्डर टू फ्ली, तो क्या होगा? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट का वो पढ़ा होगा रूल। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? ये एक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डर हमारी वर्ब है, लेकिन वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करी गई है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कैसी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। हैव बीन ऑर्डर्ड कहाँ लिखा है? हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली। ये हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, करेक्ट। आई होप आपसे बनाने आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वाले की ओर। तो ये क्या है हमारा? नरेशन है। नरेशन करते हैं, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ है। So he said to his friend, "Let us leave for the trek tomorrow." So tomorrow है, तो tomorrow को जब हम चेंज करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन में यही देख लो, टुमारो कहीं लिखा हुआ है तो वो कट जाएगा। ओके, ये कट गया। अब तीन रह रहे हैं हमारे, ओके बनाते हैं। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड को कह रहा है, सजेस्ट करेगा कि हम आज ही निकल जाते हैं। नहीं सॉरी, मतलब टुमारो, कल निकल जाएंगे, तो सजेशन दे रहा है। तो दो चीज में सजेशन दे रहा है, ये कट जाएगा। टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड लीव, यानी ये दे शुड लीव फॉर द ट्रैक। इसमें क्योंकि क्या करा गया है? लीव, टू हिज फ्रेंड टू लीव, यानी कि यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया गया है, बट यहाँ पर लेट यूज किया गया है ना, तो यहाँ पर शुड लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसको चेंज करने के बाद। नेक्स्ट, ये क्या होगा हमारा? एक्टिव पैसिव। सो मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, यानी कि तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही है, गुड हेल्थ से ब्लेस्ड रहो तुम, मतलब अच्छे रहो। तो इसको चेंज करना है हमें। तो क्या आएगा हमारा? मे गुड हेल्थ ब्लेस यू। नो, ये नहीं बनेगा।
गॉड शुड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा. यू शुड बी ब्लेस्ड, ये भी नहीं होगा. फर्स्ट क्या है, मे गॉड ब्लेस यू. अगर मैं बोलती हूँ किसी को मे गॉड ब्लेस यू, तो मे यू बी ब्लेस्ड विद, मे यू बी ब्लेस्ड, तो ये हो जाएगा. तो हमारा सही ऑप्शन ए. नेक्स्ट, ये क्या है हमारा सेवेंथ, पैराजम्बल. सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है. पैराजम्बल आइए बनाते हैं. स्टार्टिंग देखनी है कहाँ से हो रही है, A A C C. तो ए से स्टार्ट करते हैं. इन अकॉर्डेंस, बी और डी है ए के बाद, तो इन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस ऑफ द सर्विसेज, कुछ नहीं बन रहा है तो ये गलत, ये नहीं होगा. नेक्स्ट, बी, डी ए के बाद डी, इन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस एंड आर, कोई मतलब नहीं बैठ रहा है. फिर सी से देखेंगे, रिवॉर्ड्स आर गिवन in accordance with hierarchical status and are not related to the economical value of the services rendered. तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है. तो आपको क्या करना है, जब आपके पास पैराजम्बल आएगा तो आपको एक बार ऑप्शंस देखने की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है. तो स्टार्टिंग देखने के बाद अगर दो ऑप्शंस वो कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से भी ए से स्टार्टिंग, यहाँ से भी, तो उनमें लगा कर देखिएगा, रीड कर कर देखिएगा. आधे तक तो यही पता चल जाता है, फिर कहीं कहीं खेल लेता है, कहीं कहीं पैरा ऐसा आ जाता है कि अजीब हो जाता है, तो उसको एक बार चारों बनाकर देख लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं, एट्थ. इसमें भी क्या है हमारा पैराजम्बल है, सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है. आइए बनाते हैं इसको. AACC, तो इसमें भी यही है. नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, नॉट ओनली किसके साथ लगता है, बट ऑल्सो. नॉट ओनली इन द, और बट ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो देखते हैं कैसे रिलेट हो रहा है. ए के बाद बी और डी है यहाँ पर, पहले बी बना के देखेंगे. नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन अकेडमिया बट ऑन द लिटरेचर, तो ये इसके साथ तो कर नहीं रहा है, ए के बाद भी एकदम फॉलो नहीं. डी देखते हैं, बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज however are a common feature of the literary theory practiced, ये भी नहीं बन रहा है. बी देखते हैं अब बनाकर. बी से, on the literature of the third world however are a common feature of the literary theory practiced not only in the Anglo-American Academy but also in the third world. तो ये सही बन रहा है हमारा, एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं. however are a common feature of the literary theory practiced not only in the Anglo-American Academia on the आ गया नॉट ओनली के साथ, बट ऑल्सो लगता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है पैरा का. नेक्स्ट चलते हैं, नाइन्थ. तो ये क्या है हमारे फिलअप है, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, फिलअप आते ही आते हैं. आइए बनाते हैं. इफ आई गो टू बैंगलोर आई डैश माई नेफ्यू, गलत है ये, विद पहले आ जाएगा. आई डैश विद माई नेफ्यू, गलती हो रखी है इसमें, एरर करेक्ट कर लीजिए. विद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा, ठीक है. आई डैश विद माई नेफ्यू, ठीक है. नेफ्यू कौन होता है, भाई या बहन का लड़का, ठीक है. तो फिलअप है, बनाते हैं. तो इसमें एक रूल वो करता है फॉलो, कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे. क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस. तो कंडीशन क्या है इसमें, इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, तो उसके साथ क्या आता है हमारा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ आई गो टू बैंगलोर, अगर मैं बैंगलोर जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है इफ के साथ, तो क्या कंडीशन के बाद क्या लगेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो विल एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं टेंथ की ओर. ये भी फिलअप है, सीपीओ टायर का आया हुआ है, 2024 का. आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशियन. तो मतलब मैं उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ, तो हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशियन. तो जो सस्पिशियन है ना, ये एक फ्रेज, इसके साथ एक फ्रेज बनता है, अबव या बियॉन्ड, ये लगता है अबव या बियॉन्ड सस्पिशियन, यानी जिसपे हमें पूरा ट्रस्ट है, जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसके लिए एक फ्रेज है. ये क्या है, एक फ्रेज है, तो वहां पर ये यूज होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, अबव आ जाएगा. अगर बियॉन्ड होता तो बियॉन्ड आ जाता. आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशियन. नेक्स्ट चलते हैं. अब ये क्या है हमारा 11th क्वेश्चन है. ये क्या है, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है. सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है, 23 का, ठीक है. तो देखते हैं, देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस. तो प्लेस फॉर ग्रेन्स यानी ग्रेन्स कहाँ रखी जाती है. ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन है मेरा अपियरी. अपियरी होता है मेरा वो जगह, द प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, यानी मधुमक्खियां जहाँ रखी जाती है, द प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट. नेक्स्ट है हमारा
आर्चीव, आर्चीव क्या होता है, हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कलेक्शन रखा जाता है वो होता है आर्चीव। नेक्स्ट है हमारा ग्रेनरी, तो ग्रेन्स, ग्रेनरी, ग्रेन्स, ग्रेनरी, ग्रेनरी वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेन्स रखी जाती हैं। लास्ट क्या है हमारा, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है, एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा बेड्स लगाए हुए, किसके लिए, लोगों के लिए। सो लार्ज नंबर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बेड्स फॉर द पीपल इन द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, इन एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो डॉर्मिटरी क्या होता है, एक ज़्यादा बेड्स लगाना, ठीक है। सो अपीरी क्या है, जो जगह जहाँ पर बीज को रखा जाता है, एक वर्ड है अवियरी, अवियरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसको रखा जाता है, ये जगह किसकी होती है, बर्ड्स के लिए होती है, ठीक है। तो इसको अगर आप इसमें कंफ्यूजन होती है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम बर्ड चिड़िया बनाते तो हम ऐसे बनाते थे, याद है। तो ये वी आ रहा है यहाँ पर, बाकी स्पेलिंग तो सेम है, तो वी आ रहा है, तो वी किसके लिए हो गया, बर्ड्स के लिए। मैंने भी इसको ऐसे याद रख रखा है, वी यहाँ पे आ रहा है। बर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते थे ड्राइंग में, तो वी किसके लिए है, बर्ड्स के लिए है। और पी क्या बचा है, अपीरी, यानी कि किसके लिए होगा, बीस के लिए। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रीनरी। नेक्स्ट, 12th, she was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। तो किसी की बात हो रही है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स की एबिलिटी बता रहे हैं कि कोई अच्छा बोल सकता है, लिख सकता है, तो वो क्या होता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मेरा इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनक्लियर। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकुलेशन। सो आर्टिकुलेशन वही एक हमारी एबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जिसमें एक बंदा अच्छा एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को थ्रू राइटिंग और स्पीकिंग। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं मम्बलिंग। मम्बलिंग होता है अपने ही मुंह में बड़बड़ाना, जैसे कोई बोले तो ये बोलते हैं ना कि भाई मुंह से बाहर निकल के बोलो, थोड़ा मुंह खोल के बोलो, तो यानी अपने ही मुंह में बड़बड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैम्बलिंग। रैम्बलिंग यूज किया गया है हमारा राइटिंग और स्पीच के लिए, जो कि लेंदी और कंफ्यूज्ड है, ठीक है। लेंदी और कंफ्यूज है क्या, हमारी राइटिंग और स्पीच कैसी है, लेंदी और कंफ्यूज। तो हमारा इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गए हमारे इडियम्स। तो इडियम्स देखते हैं। बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है हमारा, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, उसमें अपने आप को फोर्स करना कि हाँ तुम ये कर सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं हम इसके। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल बात बताई हुई है। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। तो ये हो सकता है, एक बार लास्ट पढ़ते हैं। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील्स फॉर द गेस्ट्स, नो। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या लग जाएगा, डिस्पाइट द पेन, यानी पेन होने के बावजूद क्या किया, सारा सर्जरी के लिए मान गई। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाइट द बुलेट, यानी कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हुए भी किसी चीज के लिए हामी बढ़ना, अपने आप को एनकरेज करना। नेक्स्ट, 14th क्या है हमारा, इडियम्स है अगेन, सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है, 23 का। देखते हैं क्या है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, दो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द फॉर द ग्रेटर गुड। तो यानी यहाँ पे क्या बात चल रही है, उनके डिफरेंसेस होने के बाद, लड़ाई झगड़े मतभेद होने के बाद भी वो क्या करते हैं, दो पॉलिटिशियंस एक हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं फॉर द ग्रेटर गुड, यानी अच्छे के लिए किसी। तो यानी क्या करना है, अपने डिफरेंसेस को ऐड करना है, टू डैश। तो यहाँ पर डैश में कोई ऐसी चीज आएगी, कोई ऐसा इडियम फिल करना पड़ेगा जो क्या करेगा, डिफरेंसेस खत्म कर रहा है और क्या कर रहा है, एक हो रहा है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है, बरी द हैचेट, burn the midnight oil, bark up the wrong tree, blow off stream। तो bury the hatchet का मीनिंग क्या होता है हमारा, यही कि डिफरेंसेस एंड कर कर अपना एक टीम अप हो जाना। नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, सिनोनिम है वाइबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वाइबल। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है। द इंजीनियर्स डिजाइन वॉज ऑप्टिमाइज्ड एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी एंड विद फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो चार ये वर्ड्स दिख रहे होंगे आपको, एक दो चार, यही हमारे इसमें ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या होगा।
सो वाइबल क्या चीज होती है? जो चीज हम कर सकते हैं, डुएबल है, अप्रोचेबल है, करने योग्य है, कोई पॉसिबल है। ठीक है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ना वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वो एबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सके, तो वो होता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट है मेरा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम ज़्यादा लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सके, कोई प्रोसेस लंबे टाइम तक चल सके। नेक्स्ट है मेरी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुशलता होती है। ऑप्टिमाइज क्या होता है? किसी चीज़ में से अच्छा बेहतर यूज निकालना। सो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट 16th, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैप्टिवेट? सो कैप्टिवेट का सिनोनिम बताना है। आप देखिए, आप ट्राई कीजिए पहले। आपने लगा लिया होगा, अपना मन में सोच लिया होगा। कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है हमारा? अट्रैक्ट करना, किसी की अटेंशन पाना, अट्रैक्टिव या अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। आइए ऑप्शंस देखते हैं। स्टडी क्या होता है? किसी भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ना, लर्न अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है मेरा एनवलप। एनवलप होता है पेपर का, पेपर का जो बनाते हैं, लिफाफा देने के काम आता है, या फिर कवर बोलते हैं, पेपर कवर। नेक्स्ट है मेरा एल्योर। एल्योर का मीनिंग क्या होता है मेरा? अट्रैक्ट करना। और एक और सिनोनिम है एल्योर का, एंटाइस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब होता है अट्रैक्ट। और अरेस्ट का मतलब क्या होता है मेरा? कस्टडी में लेना किसी को। तो कैप्टिवेट का मीनिंग क्या लग जाएगा? एल्योर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम? एंटोनिम बताना है डिनाउंस का। तो डिनाउंस का एंटोनिम आप करिए ट्राई। तो आपने देख लिया होगा। डिनाउंस देखते हैं। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को डिसअप्रूवल करना, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी की निंदा करना, किसी बात को गलत ठहराना। तो डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिनाउंस का मीनिंग। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज भी क्या होती है? किसी की निंदा करना, किसी को गलत ठहराना। क्रिटिसाइज सेम हो गया, तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा, लेकिन पूछा क्या है? एंटोनिम। नेक्स्ट है मेरा डेंटी। डेंटी क्या होता है मेरा? अट्रैक्टिव, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट है मेरा प्रेज। प्रेज होता है किसी को सराहना, किसी की प्रशंसा करना। ये हो गया इसका एंटोनिम। यानी यहाँ तो किसी को बुरा भला कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी को प्रेज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? रिलीव। रिलीव का मतलब होता है जैसे इंजेक्शन ले लिया पेन से रिलीव के लिए, तो राहत पहुंचाना। नेक्स्ट चलते हैं 18th। एक और एंटोनिम है, सीपीओ में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट देखिए, मैं मेंशन कर रखी है। अपैथी। अपैथी होता है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी चीज में दिलचस्पी ना होना, उदासीन टाइप, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा सिंसियरिटी। सिंसियरिटी होती है मेरी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट है मेरा इंटरप्शन। इंटरप्शन होगा कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है, बीच में हमने ब्रेक डाल दिया, डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब कर दिया बीच में। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? किसी चीज में दिलचस्पी। लास्ट क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होता है अज्ञान, यानी किसी चीज की नॉलेज ना होना, लैक ऑफ नॉलेज। तो अपैथी क्या लग जाएगा हमारा? इंटरेस्ट, क्योंकि अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। लिख देती हूँ मैं। ये हो गया हमारा एंटोनिम कंप्लीट। फिर चलते हैं हमारी 19th की ओर। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अब भैया स्पेलिंग का तो ऐसा है, जिसको सही आई उसका सही हो गया, 2 नंबर मिल गया, जिसने गलत मार दिया तो 2.5 नंबर कट गए। CHSL CGL की बात कर रही हूँ मैं। तो देखिए, डिजर्व, DESCRV बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरा इंटैरोगेट, INTE आता है इसमें, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरा वर्ड एलिनेट। एलिनेट की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा असैसिनेट। असैसिनेट की स्पेलिंग गलत है, की सही स्पेलिंग होगी ASSASSINATE। तो स्पेलिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। To the following sentence have been split into the 4 segments. Identify that contains a spelling error. He wrote his diary in quotes so that nobody could understand it. तो लिखने की बात हो रही है, डायरी की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात है। वो जो डायरी लिखा हुआ है वो डेयरी लिखा हुआ है। डेयरी क्या होती है? जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं जहाँ पे। और डायरी क्या होती है हमारी?
IARY, जो मेंटेन करता है, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं। तो क्या हो गया, वो एक डायरी मेंटेन करता है, कोड में लिखता है अपनी बातें सारी। तो देखते हैं डायरी किसमें, इसमें। क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। जो भी लोग सेशन देख रहे हैं उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए क्लोज टेस्ट तो रीड करते हैं इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मेन रहने वाला है इसमें। मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। बिहेवियर होता है एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो मोटिवेशन बिहेवियर से रिलेटेड बताया है। इन फैक्ट द टर्म डैश इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवरे, रेफरिंग टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। तो किस वर्ड की बात की गई है, मोटिवेशन मेन वर्ड है हमारा, तो उसके बारे में बात करी गई है। अगर हम कोई भी चीज़ मतलब स्टार्ट करते हैं पैरा लिखना, तो हम लिखते हैं कि वो वर्ड डेरिव कहाँ से किया गया, कहाँ से लाया गया है। तो ये मोटिवेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन। नेक्स्ट, सो कहाँ से लाया गया है वो, लैटिन वर्ड मूवरे से। यहाँ से बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। यानी कि रोज की हमारी जो बातें हैं वो मोटिव्स की उसमें दी जाती है। मोटिव क्या है हमारे करने का, तो क्या बात चल रही है यहाँ, बिहेवियर, मोटिवेशन। मोटिवेशन की तो बात चलेगी नहीं क्योंकि यहाँ मोटिव है, गोल या इंसेंटिव। तो यानी रोज के हमारे जो बिहेवियर है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, किसकी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, मोटिव में, बिहेवियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा मोटिव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर। तो वो क्या बनाने में मदद करता है, डायरेक्शन देता है, डिसीजन लेने में, क्लैरिफिकेशन या प्रिडिक्शन। तो अगर हमारे मोटिव होंगे कुछ करने के, हमारे गोल्स होंगे कुछ करने के, तो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि हम क्या करेंगे इन फ्यूचर। तो क्या आ जाएगा, प्रिडिक्शंस आ जाएगा थर्ड वाले में। नेक्स्ट, a person will work hard in school, in sports, in business, in music and in many other situations if he she has a very strong need for dash। वो कब मेहनत करेगा, स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस, म्यूजिक में, जब उसके पास एक नीड होगी। किसकी नीड होगी, मोटिवेशन की, डिजायर की, ग्रो की या अचीवमेंट्स की। तो अचीवमेंट्स की बात होती है, अगर हमें कुछ अचीव करना, हमारे कुछ गोल्स होंगे तभी हम मेहनत करेंगे। तो अचीवमेंट्स आ जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट, hence motives are the general states that enable us to make predictions about behavior। तो देखिए यहाँ पे प्रिडिक्शन अबाउट बिहेवियर, यहाँ पे हमने फिल किया था, ये आ चुका है। तो प्रिडिक्शन हमने सही करा है। इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस, इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द डैश ऑफ बिहेवियर। तो ये क्या है, मोटिवेशन का क्या है, मोटिवेशन एक क्या है, किसका, बिहेवियर का, इंस्टिंक्ट्स का, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द बोर्ड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं किसी चीज के। तो क्या है, मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी फैक्टर है किसका, बिहेवियर का, यानी कि हम कैसे करेंगे, तो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।